नमस्कार दोस्तों। इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड लेंगे, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है, ये मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। आज अभी एक्सपायरी में 2 दिन बाकी है। आज 23 हो गया, 24 और 25 को एक्सपायरी है। तो देखिए, हमने ये 25 एक्सपायरी का हमने कल जो वीडियो डाला था, उसमें अगर आपने देखा होगा तो जहाँ पे बोला था वहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके आगे निकलना चालू हुआ। तो आगे कल क्या होगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे आप लोगों को, हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं और जो कुछ भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनका कहना है कि सर कुछ कीजिए डेली बेसिस पे, तो काफ़ी हेल्प मिल जाता है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आप लोगों को डिफरेंट टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने का। तो चलिए देखते हैं। और आप लोगों के लिए हमने बहुत सारी फ्री में ये स्ट्रेटजी बना के डाली है, जैसे निफ्टी जीरो लॉस स्ट्रेटजी और बैंक निफ्टी जीरो लॉस स्ट्रेटजी, 2500 कैसे इनकम जनरेट करें। तो दोस्तों, इसे आप देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे मैं कुछ बनाता रहूं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो कल मैंने क्या किया था दोस्तों, कल मैंने सिर्फ फिबोनाकी एक ही टूल से हमने बताया था कि फिबोनाकी रिट्रेसमेंट से ये स्विंग लो से, ये स्विंग लो लिया था, स्विंग लो से स्विंग हाई। तो हमने बताया था कि देखिए यहाँ पे एक 38.2% का रिट्रेसमेंट हुआ है, जो कि एक ठीक है रिट्रेसमेंट। और क्या था कि यहाँ पे चूंकि एक जोन बनता था, सपोर्ट जोन, तो ये सपोर्ट जोन बनता था। तो उस हिसाब से आप देखिए, उसी सपोर्ट जोन पे आके यहाँ पे आज सपोर्ट लिया और उसके ऊपर ये जो 38.2% का था 17,415, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है 17,489 का। आज का जो क्लोजिंग है, बराबर, ये फ्यूचर का चार्ट है। तो अब आगे क्या हो सकता है, तो निफ्टी कहाँ जा सकती है। तो देखिए, हम जो बता रहे हैं कि ये तो सपोर्ट तो यहाँ पे लिया है। अब अगर आज का जो जो हाई है, उसके ऊपर कुछ देर, अब जब मार्केट खुलेगा तो 15 मिनट तो पहले आपको देखना होगा। 15 मिनट आप रुकिए, तुरंत ट्रेड मत कीजिए। कभी भी ट्रेड में क्या होता है कि लोग तुरंत ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। तो मैं यही बोलूंगा आपको कि 15 मिनट पहले आप ट्रेड में रुकिए। उसके बाद में मैं बता रहा हूं कि कैसे आप क्या करेंगे और आपका टारगेट क्या हो सकता है। अगर देखिए, ये जैसा कि मैंने बताया, अगर ये सपोर्ट कल टूटता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर नीचे की तरफ आएगा। जो 38% का जो रिट्रेसमेंट लिया है, वो 50% तक जा सकता है। और वो क्या होगा, फिर से एक बार हम लगा के आपको दिखाते हैं। फिर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि कैसे लगाएं हम फिबोनाकी को। तो इस लो से इस स्विंग हाई पे हमने किया ऐसे, यहाँ पे। तो अगर इसके नीचे चलना चालू करेगा तो फिर से इसको 17,000, 50% की तरफ बढ़ेगा। 17,000 जो 52 है, 17,000 का एक सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। और ये सपोर्ट टूटा तो फिर 61% के सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है तो, लेकिन चूंकि आज यहाँ पे क्लोजिंग पॉजिटिव दिया हुआ है, तो अब हम टारगेट निकालेंगे कि यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ पे जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा टूल लगाएंगे यहीं पे और ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, अब जब कल निफ्टी बढ़ेगी, इसके ऊपर चलना चालू करेगी, आप देखिए जो आज का हाई है, आज का हाई बनाया समझो इसने, ये 17,553 का, जब इसके ऊपर कुछ 10-15 मिनट सस्टेन कर लेगी तो इसका जो अगला टारगेट होगा 17,955 की तरफ होगा, जो कि 23% पहला टारगेट होगा। उसके बाद दूसरा टारगेट जाएगा 38%। लेकिन हम पहले ये 17,950 की तरफ हम बढ़ेंगे। ये देखेंगे, अभी 2 दिन है, तो हम पहले कहाँ पे जाएंगे, क्या होगा, इसके लिए ओआई डेटा के ऊपर भी चलते हैं, वहां भी देखने की कोशिश करते हैं। तो ओआई डेटा में हम जो देखते हैं, अभी आप देखोगे तो देखिए,
अभी 17,500 के ऊपर 89,499 का पुट राइटिंग है, वहीं पे कॉल राइटिंग है 92,000 का, मतलब रस्सा कसी हो रही है। अब देखिए अगर 17,000 अब इसके बाद में 83,000 का है, 17,400 का, फिर 17,300 का आ रहा है 84,000 का। और आप देखोगे कि जैसे मैंने बताया 17,000 का, तो 17,000 पे 1,01,1923 का सपोर्ट है, मतलब हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो 17,000 पे। जैसा कि आपने देखा फिबोनाकी से भी मैंने बताया कि 17,000 पे एक मेजर सपोर्ट है, लेकिन ये 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, कब होगा ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की तरफ आएगा तो 17,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को। और ऊपर की तरफ आप देखिए तो है कहाँ पे, 17,800 पे, 17,800 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो ये फिबोनाकी और जो वाला रेजिस्टेंस मिलेगा इसे 17,600 पे, पहले तो 17,500 पे है, 92,000 का आप देखोगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो ये जो बना हुआ है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, ये फटाफट भागेंगे और तेजी से फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन हमें देखना है कि 15 मिनट पहले रुक के कि किधर की तरफ निफ्टी बढ़ती है। उसी तरीके से आइए अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे कल क्या संभावना है। तो बैंक निफ्टी का भी हम वही फिबोनाकी चार्ट ही लगा के हम देखेंगे, फिबोनाकी टूल ही, कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो हम इसके लिए हम चलेंगे, इसका भी हम बैंक निफ्टी का भी लगाएंगे। बैंक निफ्टी पे भी आप देखिए, जो कि मैंने बोला था कि 61% का जो रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था, आज भी आया, थोड़ा नीचे गया, लेकिन उसके बाद में जो क्लोजिंग दिया इसके ऊपर दिया है, तो क्लोजिंग पॉजिटिव हुआ है बैंक निफ्टी का भी। और अब अगर कल ये भी 10-15 मिनट आपको रुकना है, उसके बाद अगर जो आज का हाई है उसके ऊपर चलना चालू करेगा तो उसी तरीके से इसका भी हम टारगेट निकालेंगे कि एक्सटेंशन से, कि कहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता है, हमें क्या। तो अब इसका भी आप देखोगे तो पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है 23% का 38,493, मतलब 38,500 के करीब। अब ये कब आएगा, इसके ऊपर जब बढ़ना चाहिए। आज का हाई है, आज का हाई इसने बनाया था 37,474 का, समझो हाई बनाया। अब इसके ऊपर जब चलना चालू करेगा तो हम बाई की तरफ रहेंगे। अदरवाइज अगर फिर से ये थोड़ा नीचे की तरफ चलना चालू किया तो फिर इसके लिए आप देखो जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं, आज यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसने कल और आज दोनों दिन, इसके बाद में फिर ये निकलना चालू करेगा तो इसके लिए एक छोटा सपोर्ट यहाँ मिलेगा 36,218 पे। फिर इसके बाद में ये छोटे छोटे सपोर्ट हैं यहाँ पे, इधर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जो गुंजाइश है कि इसका अगर ऊपर का तोड़ता है तो फिर 23% की तरफ बढ़ेगा, 38,493 की तरफ। आइए इसका भी ओआई डेटा देखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ओआई डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो देखिए अभी जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है आप देखोगे तो 73,000 का बना हुआ है, जो कि है 37,000 पे, मतलब एक 37,000 बैंक निफ्टी के लिए अभी भी एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। और जो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं तो देखिए आप 66,000, उसके बाद 93,000 बना हुआ है 38,000 पे। तो जैसा कि मैंने बताया फिबोनाकी और वाई डेटा के हिसाब से आपको करना क्या है कि पहले थोड़ी देर 15 मिनट तक तो आपको वेट करना है। और अगर आज का लो तोड़ता है, आज का लो तोड़ता है तो हम सेल की, लो तोड़े और थोड़ी देर सस्टेन करें तो हम सेल की तरफ रहेंगे। और अगर आज का हाई तोड़ता है कल और थोड़ी देर 10 से 5 मिनट आप देखो, कम से कम 15 मिनट मार्केट खुलने के बाद आपको वेट करना है, उसके बाद सस्टेन करने के बाद हम लॉन्ग बनेंगे और जैसा कि मैंने बताया है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
तो ये हमने डेली चार्ट पे बनाया है, बताया है आपको। हम आगे कोशिश करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम बताएं, क्योंकि डेली चार्ट पे एनालिसिस करने का मतलब होता है कि वो स्विंग ट्रेडिंग जैसा हो जाता है कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए वो ट्रेड होता है। इंट्राडे के लिए तो 15 मिनट या आवरली चार्ट पे ही होगा। तो मैं आगे, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों ने इसे लाइक किया, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो आगे हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।